नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल अमेजन ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस पे। दोस्तों, आज का जो सेशन है हम लोगों का लेसन वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो टॉपिक तो बहुत मजेदार है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन की बिना समय गवाए हुए। और यदि वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप इस वीडियो को जाके आसानी से पढ़ सकें। तो चलिए बच्चे, हम लोग स्टार्ट करते हैं वैद्युत विभव, जिसकी इंग्लिश होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात को आप समझते हुए सारी चीज को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे पहले वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव कहते किसको है? आप फेयर कॉपी भी बनाते चलेंगे हमारे साथ साथ, क्योंकि हम जितने भी कर सकते हैं हेडिंग वाइज हम लोग एक एक हेडिंग को कंप्लीट करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए बात को समझते हैं वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव को आपको बताने से पहले हम एक चीज बताना चाहेंगे कि विद्युत क्षेत्र किसको कहते हैं। विद्युत क्षेत्र किसको कहा जाता है? देखिए, विद्युत क्षेत्र आप समझते भी चलेंगे तो बढ़िया से। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र बोला किसको जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लीजिए कोई आवेश है बच्चे, मान लीजिए कोई आवेश है, तो आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है, जिसमें किसी भी आवेश को आप लाएंगे तो बल का अनुभव, जिसमें आप किसी भी आवेश को लाएंगे तो बल का अनुभव होता है। यही क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसने बताया था? कूलाम ने बताया था। कूलाम ने क्या बताया था कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या बनेगी कि किसी आवेश के चारों ओर का, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर बल का अनुभव करता है। क्योंकि कूलाम ने हम लोग को बताया था कि अगर दो आवेश होंगे तो उनके बीच बल लगेगा। कूलाम का नियम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने कूलाम का नियम नहीं पढ़ा है, मैं इसकी जो कर सकते लिंक है मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको वहां से देख सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र किसको बोलेंगे? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो सबसे पहले समझना हम लोग को इस लेसन में वैद्युत विभव। वैद्युत विभव कहते किसको है? तो अभी हम आपको इससे पहले बताया कि अगर आवेश होगा तो आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होगा, जिस क्षेत्र का नाम क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है। और इधर कहीं हम मान लेते हैं अनंत है। क्या है? अनंत है। और इस अनंत पर एक परीक्षण आवेश स्थित है। परीक्षण आवेश, अब आपको एक नया वर्ड हमने बोला, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश कहते किसको है? तो ऐसा आवेश जिसका मान कम होता है। कम का मतलब अल्पतम होता है और जो धनावेश होता है। ऐसा आवेश जो अल्पतम होता है और धन आवेश होता है, ऐसे आवेश को हम कहते क्या है बच्चे? परीक्षण आवेश कहते हैं। और परीक्षण आवेश को क्यू नॉट से दर्शाते हैं। तो आप बात समझेंगे, हमने माना क्या कि कोई आवेश है और आवेश के चारों ओर का क्षेत्र कहलाएगा वैद्युत क्षेत्र। आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। और यहां कहीं अनंत है और अनंत पर कोई परीक्षण आवेश है, तो स्वाभाविक बात है कि अगर आप इस परीक्षण आवेश को इसके भीतर लाएंगे तो कार्य किया जाएगा, कार्य करना पड़ेगा ना, क्योंकि विस्थापन तो हो रहा है। तो जब आपको पता है कि जब विस्थापन होता है तो कार्य किया जाता है। तो अगर हम धीरे धीरे इस आवेश को लाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा। तो लाते समय जो कार्य करना पड़ता है W, क्या? W, और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। परिभाषा पुनः आपको रिपीट करते हैं। परिभाषा बोलेंगे, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को वैद्युत विभव कहते हैं। आप लिखते भी चलेंगे, इसको दर्शाएंगे किससे? V से दर्शाएंगे। अगर आपको अदर परिभाषा बनाना है तो अदर परिभाषा में देखिए, फिजिक्स में परिभाषा बनाने का नियम क्या होता है? नीचे वाले मान को एक मान लेंगे। तो यदि हम बोल देंगे यहां से कि Q नॉट बराबर क्या हो जाए? 1 कूलाम हो जाए,
तो V बराबर आपका W आ चुका होगा। V बराबर क्या आएगा? W आएगा। तो आप यह भी परिभाषा बोल सकते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। परिभाषा आप लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? लिखते चलिए। लिखेंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ऐसा आप लिखिए। क्या लिखेंगे? एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं क्या? किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। किससे दर्शाते हैं? V से दर्शाते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा हम इसके बारे में बताते हैं आपको। यह कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि? अदिश राशि है। मात्रक देखिए, कार्य का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल, और आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। और जूल प्रति कूलाम को कहा क्या जाता है? वोल्ट कहा जाता है। जूल प्रति कूलाम को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। तो कैसी राशि है? अदिश राशि है। मात्रक जूल प्रति कूलाम या क्या होता है? वोल्ट होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे बीमा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हम लोग बीमा की बात करेंगे। तो बीमा क्या होगी? बीमा क्या होगी? ध्यान से समझते हुए चलेंगे। बीमा क्या होगी? तो हम सबसे पहले कार्य की बीमा लिखेंगे, क्योंकि हमें V की बीमा चाहिए। तो V की बीमा हम लिखेंगे कैसे? V की बीमा, V क्या है? विभव है ना। V की बीमा। W की बीमा, तो W की बीमा आपने पढ़ा है क्लास 11th में, ml स्क्वायर टी माइनस 2। आवेश की बीमा कैसे निकालेंगे? आपको बताया है I बराबर Q बटा में T। Q की बीमा निकालेंगे, Q बराबर IT होता है ना, IA समय T। तो आवेश की बीमा क्या हो जाएगी? AT हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं नीचे प्लस है, तो जब नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। माइनस होगा तो ml स्क्वायर T पे माइनस 3A इनवर्स। तो वैद्युत विभव की बीमा क्या होती है? ml स्क्वायर T पे माइनस 3A पे माइनस 1। तो ये है आपका वैद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत विभव। चलिए इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। इसको मिटा देते हैं। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक कर। तो वैद्युत विभव के बाद आगे हम लोग लिखेंगे नोट पॉइंट्स है। दो नोट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट पॉइंट बच्चे जब भी हम लिखवाएंगे आप उसको बढ़िया से नोट करते जाएंगे, क्योंकि जो भी नोट पॉइंट रहेंगे वो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चंस जो होते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुविकल्पी क्वेश्चनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोट पॉइंट पहला करा है कि भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग वैद्युत विभवों वाली दो चालकों को, अगर दो चालक है जिनका विभव अलग अलग है, अगर उनको संपर्क में लाया जाए, परस्पर पास में लाया जाए, तो आवेश तब तक प्रवाहित होते हैं। जो आवेशों का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। विभव समान हो जाएगा तो उनके मध्य आवेशों का स्थानांतरण नहीं होगा। ये नोट पॉइंट आप पहला लिखेंगे कि अगर अलग अलग विभव वाली दो चालक को परस्पर पास में ला रहे हैं तो उनके बीच आवेश का तब तक स्थानांतरण होगा जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। सेकेंड पॉइंट है कि किसी भी चालक को, चालक में आप जानते हैं चालक में जिसमें आवेशों का प्रवाह सुगमता से होता है, तो किसी भी चालक को जब पृथ्वी से संबंधित किया जाता है उसका विभव शून्य हो जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता बहुविकल्पी के लिए से। ठीक है, किसी भी चालक को पृथ्वी से संबंधित करने पर उसका विभव क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक है, ये तो नोट पॉइंट हुआ। अब इसके बाद हम लोग अगली हेडिंग लगाएंगे विद्युत विभवांतर या विभवांतर। समझिए, विभवांतर। चलिए शाम वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर ध्यान से समझेंगे। वैद्युत विभवांतर कहेंगे इसको पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। वैद्युत विभवांतर कहें किसको? तो हमने आपको इससे पहले बताया है आवेश होगा बच्चे, तो आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या होगा?
वैद्युत क्षेत्र होगा। परिभाषा सुनिएगा, जैसे मान ले रहे हैं यह वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है और किसी भी परीक्षण आवेश को मान लीजिए हम यहां से यहां तक लेके जा रहे हैं, यहां से यहां तक लेके जा रहे हैं, तो किसी परीक्षण आवेश को, परिभाषा सुनिएगा ध्यान से, किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, एक घटना क्या किसके अंदर होगी, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या कहेंगे, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो वैद्युत विभवांतर की परिभाषा हो गई ना, क्या बोलेंगे कि किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहेंगे हम लोग, वैद्युत विभवांतर कहेंगे। ठीक है, वैद्युत विभवांतर कहेंगे, दर्शा लेंगे डेल्टा भी, या आप बोल सकते हैं कि दो बिंदु के बीच के विभवों के अंतर को विभवांतर, और विभवों का अंतर अलग अलग करेंगे तो विभवों का क्या होगा, अंतर होगा ना। तो यहाँ पर विभव और यहाँ पर विभव के अंतर को विभवांतर बोल देंगे। मात्रक तो वही होगा, देखिए जूल क्या होगा, जूल, आवेश होगा कुलाम, तो जूल प्रति कुलाम या क्या होगा, वोल्ट होगा। तो एक परिभाषा और बना सकते हैं, एक परिभाषा आप क्या कर लेंगे और बन जाएगी। एक परिभाषा क्या बनेगी, आप बना सकते हैं यहाँ से, जैसे अभी आपको इससे पहले बनाया, इसको क्या मान लेंगे आप, एक मानेंगे। एक मानेंगे तो आप बोल सकते हैं परिभाषा, एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो परिभाषा आप नोट करिएगा पुनः, परिभाषा कैसे नोट करेंगे कि एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। मात्रक जूल प्रति कूलम या क्या होगा बच्चे, वोल्ट होगा। कॉपी पेन लेके रखिए, कॉपी पेन लेके रखेंगे, नोट करते रहिए, नोट करते रहेंगे, दिक्कत नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी एकदम 100% गारंटी है। तो जब भी आप कॉपी, जब भी पढ़ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, कॉपी पेन लेके लिखते रहिए। अगर वीडियो आगे चला जा रहा है आप उसको रोक के लिख लिया करिए, ठीक है। तो ये परिभाषा हो जाएगी, मात्र जूल प्रति कूलम या वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अगली हेडिंग हम लोग लगा लेंगे, वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य तथा प्राप्त वेग चाहिए बच्चे, और किया गया कार्य चाहिए। तो आप समझेंगे, अभी हम सूत्र पढ़ाए हैं वैद्युत विभवांतर का। किसका सूत्र पढ़ाए हैं, वैद्युत विभवांतर का। तो बात समझते भी चलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु ए है और कोई बिंदु बी है। हम मान लीजिए परीक्षण आवेश को ए से बी तक लेके जा रहे हैं। कहां से, ए से बी तक लेके जाएंगे, इसको आप लिखेंगे कैसे, विभवांतर में VB माइनस VA। जब ए से बी तक लेके जाएंगे तब, बी से ए तक लेके जाएंगे तो VA माइनस VB। तो मान लीजिए, माना कोई परीक्षण आवेश है जिसको बिंदु ए से बिंदु बी तक, जो कथा थोड़ा सा जो इसके बारे में लिखना आप लिख सकते हैं कि माना किसी परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लेके जाया जाता है, तब किया गया कार्य W है। तब तो जो विभवांतर लिखेंगे VB माइनस VA। अगर यहां से यहां लिख जाएगा तो VB माइनस VA। तो अभी हम सूत्र पढ़े हैं, जो विभवांतर होता है W बटा में Q0 होता है। क्या होता है, W बटा में Q0 होता है। हमें चाहिए क्या, W चाहिए। तो W बराबर क्या लिख सकते हैं, VB माइनस VA इंटू क्या हो जाएगा आपका, Q0 हो जाएगा, आवेश Q होगा। फिर इसके बाद यह कार्य है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W बराबर इसको डेल्टा भी क्या हो जाएगा, यह Q हो जाएगा, Q0 हो जाएगा या Q हो जाएगा, ठीक है। यह कार्य है और यही कार्य किसके बराबर होगा, गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। चूंकि यही कार्य किसके बराबर होगा, गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो हम लोग यहां से बराबर करेंगे, डेल्टा V इंटू क्या कर लेंगे, Q कर लेते हैं, या डेल्टा Q0 कर लेते हैं, डेल्टा V और क्या हो जाएगा आपका Q0 हो जाएगा, या इसी को आप Q ले सकते हैं, ठीक है। K बराबर डेल्टा V इंटू Q हो जाएगा। अब चूंकि हम लोगों ने पढ़ा क्या है, आप पढ़े होंगे कि K बराबर गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv² होता है। यदि इस माध्यम द्रव्यमान का मान लीजिए
कोई आवेश है जिसका वेग v है तो गति ऊर्जा उसकी कितनी होती है 1/2 mv² होती है। तो यह भी गति ऊर्जा, यह भी गति ऊर्जा, दोनों को हम लोग बराबर कर लेंगे। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो यहां से देखिए सूत्र हम बना रहे हैं 1/2 mv², डेल्टा v क्यू, हमें क्या चाहिए v चाहिए ना, तो ये गुणा करते हैं तो v² बराबर कितना जाएगा q डेल्टा v 2q डेल्टा v हो जाएगा बटा में m। अगर हमें v चाहिए तो यह सूत्र हो जाएगा 2q डेल्टा v अपान m का। तो जब किसी भी वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच किसी आवेश को ले जाएंगे तो उसका जो वेग होगा v बराबर 2q डेल्टा v अपान m। इस सूत्र पर हम लोग वेग निकालेंगे। अगर हमें किया गया कार्य चाहिए तो यह निकालेंगे। अगर हमें उसकी गति ऊर्जा का सूत्र निकालना होगा तो k बराबर qv से निकाल लेंगे। तो ये आपका है क्या, इसका डेरिवेशन। तो इसको नोट कर लीजिए। अगली रीडिंग है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर ईवी। तो बात समझेंगे। जैसे हम आपको बताएं कि जैसे मान लीजिए कोई बिंदु ए है या कोई बिंदु बी है, ए से बी तक लेके जाएंगे तो विभवांतर हो जाएगा वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू बटा में क्यू नॉट। यहां से अगर हम बोल दें कि यदि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहे हैं तो वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू हो जाएगा ई हो जाएगा। यहां से तिरिया गुणा करेंगे तो ई क्या हो जाएगा आपका वी बी माइनस वी ए। यदि हम बोल दें यहां से कि वी बी माइनस वी ए बराबर 1 वोल्ट, क्या 1 वोल्ट, तो W बराबर ई आ जाएगा। W ई का मान 1.6 पूरे 10 पावर माइनस 19। अब कार्य निकला तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रा क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे किसको। तो यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो, यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे कहते हैं, किया जाता है, उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या होगी कि यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अब यहां से नोट करेंगे थोड़ा सा, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आएगा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 पावर माइनस 19 जूल। अब इसके बाद एक नोट पॉइंट करके इसको नोट करते रहिएगा, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, किलो बराबर 1000 होता है तो 1.6 गुणे 10 पावर माइनस 19 गुणे कितना 1000, कितना जाएगा 1.6 गुणे 10 पावर माइनस कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, मिली बराबर कितना होता है 10 पावर 6 होता है, 1.6 गुणे 10 पावर माइनस 19 है 10 पावर 6 होता है। कर लेंगे कितना जाएगा 1.6 गुणे 10 पावर माइनस 13 जूल हो जाएगा। यह भी क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, इसको हम नोट करेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है 1.6 गुणे 10 पावर माइनस 19 जूल होता है। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है 1.6 गुणे 10 पावर माइनस 16 जूल होता है। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है 1.6 गुणे 10 पावर माइनस 13 जूल होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे किसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको कहेंगे, यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 पावर माइनस 19 जूल होगा। तो ये है हेडिंग आपकी। अगली हेडिंग लगाएंगे आप, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, बहुत बेहतरीन टॉपिक है बच्चे। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, चलिए आपको समझाते हैं पुनः। देखिए इसके इंग्लिश में लिखना लिखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। चलिए बात समझेंगे। बिंदु आवेश कारण हमें कोई एक आवेश लेना है जिसके कारण हमें वैद्युत विभव का सूत्र निकालना है। तो पहले थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा
कि आखिरकार आप करेंगे क्या, कैसे आपको विद्युत विभव का सूत्र निकलेगा। तो थोड़ा सा हमारी बात को ध्यान से समझना। आपको इससे पहले हमने विद्युत विभव की परिभाषा पढ़ाया है, V बराबर W बटा Q पढ़ाए हैं, या W बटा Q नॉट, ठीक है ना। तो अगर हमें विद्युत विभव का सूत्र चाहिए, V का सूत्र चाहिए, तो हमें तो W निकालना पड़ेगा। हमें किसको निकालना पड़ेगा, W को निकालना पड़ेगा। और W कहां से निकालना पड़ेगा, आवेश को कहां से लाते हैं, अनंत से लाते हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर। तो हम क्या करेंगे कि आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में कार्य निकालेंगे। हमारा मेन टारगेट होगा कार्य को निकालना। कार्य निकल जाएगा तो मान रखेंगे, हमें वैद्युत विभव निकल जाएगा। तो चलिए आप बात समझेंगे। सबसे पहले ध्यान से चित्र पहले बनाते हैं। हम मान लेते हैं कि माना कोई बिंदु ए है, मार्ग खराब हो गया। हम मान लेते हैं कि माना कोई बिंदु क्या है, ए है। चित्र को बारीकी से समझेंगे। कोई बिंदु ए है जहां प्लस Q कूलाम का आवेश स्थित है। हमने मान लिया, माना कोई बिंदु ए है, फोटो बना लो भैया, जहां पर प्लस Q कूलाम का आवेश स्थित है। इससे मान लेते हैं कि R दूरी पर कोई बिंदु B है, कोई बिंदु B है जहां पर वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है, जहां पर वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिएगा, हम मान लेते हैं कि प्लस Q कूलाम आवेश से x दूरी पर, कितना दूरी पर, x दूरी पर कोई बिंदु C है जहां पर परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है। हमारी पूरी बात को आप सुनेंगे, क्या हम बोल रहे हैं उसको आप एक एक वर्ड को ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। अगर एक एक वर्ड को सुनेंगे तो डेरिवेशन है, कभी भी आपको हम बता दे रहे हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो थोड़ा सा आप समझते हुए चलेंगे। हमने क्या बोला उसको आप सुनिए पहले। तो हमने बोला कि माना कोई बिंदु ए है, माना कोई बिंदु ए है जहां पर प्लस Q कूलाम का आवेश स्थित है, जहां पर प्लस Q कूलाम का आवेश स्थित है। इससे R दूरी पर कोई बिंदु B है जहां पर वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है, जहां पर वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। इसके लिए माना बिंदु A से x दूरी पर कोई बिंदु C है जहां पर परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है, जहां पर परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है। ठीक है बच्चे, तो अब आप एक चीज हमारी बात को समझे, कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कूलाम भैया बताए थे, कूलाम नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि दो आवेश होंगे तो बल लगना अनिवार्य है, और सजातीय होंगे तो प्रतिकर्षण बल लगता है। क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, और आपका विजातीय होते हैं तो आकर्षण बल लगता है। तो देखिए यह भी धनावेश है, परीक्षण आवेश भी धनावेश होता है। तो आपको एक चीज तो कंफर्म हो गई कि दोनों के मध्य तो लगेगा प्रतिकर्षण बल लगेगा। कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल F लग गया। ठीक है, अब चलिए हम लगाते हैं। दो आवेश है तो इसके बीच लगाएंगे कूलाम के नियम से, लेकिन कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम का सूत्र लगाते हैं हम। कूलाम के नियम का कहता है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2। क्या होता है, Q1 Q2, Q1 का मान Q और Q2 का मान क्या है, Q नॉट बटा में बीच की दूरी x स्क्वायर। कितना है, x स्क्वायर है। एक कूलाम के नियम के अनुसार बल आ गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, हम इस परीक्षण आवेश को dx दूरी विस्थापित कर देते हैं। कितना दूरी विस्थापित कर ले रहे हैं, dx दूरी, अल्पतम दूरी। हमें तो पूरा यहां तक लाना न है, लेकिन हम पहले dx निकालेंगे, क्योंकि फिजिक्स में हमें जब भी पूरा निकालना होता है कार्य तो पहले अल्पतम निकालते हैं, और अल्पतम जैसे निकल जाता है तो संपूर्ण निकालने के लिए छोटे से कार्य का करेंगे समाकलन। तो हम किए क्या कि परीक्षण आवेश को बिंदु C से dx दूरी विस्थापित करके बिंदु D तक लाने में किया गया कार्य। क्या लिखेंगे, परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश को बिंदु C से dx दूरी विस्थापित करके बिंदु D तक
बिंदु डी तक लाने में किया गया कार्य। तो कार्य बराबर आपको सूत्र पता है, कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। बच्चा को पता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। अब देखो भैया, बल तो F लग रहा है, विस्थापन dx हो रहा है। विस्थापन कितना हो रहा है? dx हो रहा है। तो थोड़ा सा समझने का फिर देखिए, dx तो हो रहा है, लेकिन विस्थापन किधर हो रहा है? बल इधर, विस्थापन इधर। तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस dx। तो माइनस चिन्ह क्या दर्शाएगा? केवल यहाँ पर कि जो विस्थापन है बल के विपरीत है, जो विस्थापन है बल के विपरीत है। तो आप देख रहे हैं कि बल तो हम बहुत सारा लगाए हैं, बल नियत है, लेकिन जब विस्थापन कम है तो कार्य भी तो कम होगा। कार्य हम मान लेते हैं dw है। कार्य कितना है? dw है। तो dw बराबर यहाँ पे देखिए F का मान रख देते हैं 1/4πε0 Q0 अपान x स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस dx। ये हमें क्या निकला है? अल्पतम कार्य निकला है। लेकिन हम इतना से संतुष्ट थोड़े होना है, हमें तो आवेश को अनंत से लाना है। कहां तक लाना है? r दूरी तक लाना है ना। तो लिखेंगे परीक्षण आवेश को, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, परीक्षण आवेश को अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया संपूर्ण कार्य। हमें संपूर्ण कार्य चाहिए, हमें W चाहिए। तो आपको बताए थे कि जब W चाहिए तो dW का कर देंगे समाकलन। क्या करेंगे? dW का समाकलन। कहां से ला रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं। कहां तक ला रहे हैं? r दूरी तक ला रहे हैं। अनंत से कहां तक ला रहे हैं? r दूरी तक ला रहे हैं। चलिए अब समझते हैं इसके आगे, थोड़ा सा इसके आगे समझिएगा। आगे क्या करेंगे हम लोग? तो देखिए, हम dw का समाकलन किए हैं, लेकिन आवेश को कहां से लाए हैं? अनंत से लाए हैं। अनंत से लाए हैं, कहां तक लाए हैं? r दूरी तक लाए हैं। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा ये ऐसे खींच दे रहे हैं, ठीक समझिएगा। W ठीक है, dw का मान यहां से रखते हैं, समाकलन का चिन्ह लगाकर इनफाइनाइट से r तक। मान आपका है क्या? 1/4πε0। फिर इसके बाद Q0 अपान x स्क्वायर माइनस dx। समाकलन करना है तो समाकलन करने से पहले अचर राशि को बाहर करेंगे। तो W बराबर बाहर करिए तो करेंगे माइनस Q0 अपान 4πε0 इनफाइनाइट से r तक, नीचे प्लस ऊपर जाएगा माइनस x पावर -2 इंटू dx। एक समाकलन का सूत्र आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो जान जाइए, x पावर n इंटू dx। सूत्र होता है x पावर n प्लस 1 अब बटा में n प्लस 1। घात n थी, n में एक जोड़ के n में एक जोड़ के भाग दिया गया है। अब यहाँ पे करेंगे हम लोग, तो W बराबर देखिए माइनस Q0 अपान 4πε0। समाकलन कर रहे हैं तो घात में एक जोड़िए, -2 + 1 अब बटा में -2 + 1 हो जाएगा। लिमिट लगाना है इनफाइनाइट से r तक लिमिट लगाना है। इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, W बराबर -Q0 बटा में 4πε0, ऊपर बचेगा x पावर -1 बटा में -1 इनफाइनाइट से r तक। W बराबर -Q0 अपान 4πε0, ऊपर माइनस नीचे लाएंगे प्लस हो जाएगा, इनफाइनाइट से r तक हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए W बराबर -Q0 अपान 4πε0। पहले अपर लिमिट रखते हैं। कौन सी लिमिट? अपर लिमिट। x की जगह r रखते हैं, फिर घटा के लिखते हैं तो माइनस आई, घटाने वाला घट तो प्लस हो जाएगा, इनफाइनाइट। हाई आपका 0 हो जाएगा,
ई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो W बराबर बचेगा क्या, 1/4πε0 Q नॉट बटा में R। ये क्या निकला, W निकला। ये W निकला, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें V निकालना है। क्या निकालना है, V निकालना है। तो देखिए V कैसे निकलेगा, तो हम आपको बताए हैं चूंकि V बराबर W बटा में Q नॉट होता है, तो V बराबर W का मान यहां से रखते हैं 1/4πε0 1/4πε0 Q0 बटा में R। अब पूरे की बटा में Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो एक सूत्र बन गया V बराबर 1/4πε0 Q बटा में R। यह सूत्र बन गया। अब इसके बाद देखिएगा, यदि माध्यम का